सरस चौपाल के सब देखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पाचन के राम 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 राम। भैलो आज हमारे बीच में बैठा हाँ शास्त्री जी गोविंद भाई जन वही दे अपना के बारे में। बीरेन प्रसाद शास्त्री जी और इसे बीरेन प्रसाद पांडे जी जी अपना जो ना ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष से आचार्य के हैं जी जी और अपना शिक्षकों हैं जी जी जीव विज्ञान विषय से लेक्चरार हाँ हाँ व्याख्याता जी जी जो ना है तो जी, जी। हैं अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हाँ क्या रही है माँ हमारी में और अपना जो ना है तो बनारस से जी जी एकर शास्त्र विशारद का ज्योतिष विशारद आहा, के शिक्षक गए हैं। बहुत बढ़िया चीज है। और ज्योतिष में जो प्रिडिक्शन है मतलब ओका अपना के बहुत सटीक है। जी जी हाँ, जेका जो अब तक बतावा गा है जी वह उनका सही साबित बा। शास्त्री जी अपना का सरस चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। हम यह चाहब कि हमारे सरस चौपाल के देखैया भैया बहनी एक बेर अपना का दिखे रहे हैं। आप बहुत जने सराहीन कि हमका जौन है कुछ जनबही मिली है, यही मेर के कुछ जनबही खातिर हम अपना के दुआरे पर आए हैं। गोविंद भाई से कह के बोलवाएं तो चाहब या कि दो चार ठे प्रश्न जो हमारे रहा देखैया भैयन के तो वही हम प्रश्न करी अपना कुछ बताई तो लोगन का लाभ हो। ज्योतिष से संबंधित कुछ अपने मन में प्रश्न बनाते रहे समझ में आवत नहीं रहा जी हाँ, तो पहले शास्त्री जी यह चाहत रहन कि जैसे एक रोज चर्चा में रही तो हमें पूछो कि कुंडली का होती। बहुत बढ़िया, अपना के बड़ा अच्छा प्रश्न है। मन में विचार आवा कुंडली का होती जी तो होत का है कि हर व्यक्ति का जन्म समय और जन्म स्थान निश्चित है। हाँ हाँ है ना, क्योंकि जी। जन्म और मृत्यु विवाह सब निश्चित होते हैं। जी। वही में जन्म एक प्रक्रिया हुआ है, संस्कार है। हाँ हाँ तो जन्म का समय और जन्म स्थान है ना, जी। ये सब डाल के हाँ और एकर एक निश्चित मानचित्र खगोलीय संरचना तैयार की जाती है। हाँ। जब जौन व्यक्ति का जन्म समय है, हाँ। जौन समय में जन्म है, हाँ तो उस समय में पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की स्थिति का रही जी जी ओकर एक चार्ट जो मिलत है जी। बनत है, वही कहा था कुंडली। बहुत बढ़िया हमारे बताया। पूरे ब्रह्मांड के संरचना रहा हाँ। कौन समय ब्रह्मांड में कौन ग्रह कौन स्थिति में रहा रहा और वही के हिसाब से ओकर पूरा भविष्यवाणी के पता चलता। हाँ हाँ समझ में। अच्छा हम यह बताई 12 ठे खाना का बनावा था हम कमरा टाइप के वो का है। हाँ। ये है कहा कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं हाँ और 12 भाव का मतलब यह है कि 360 डिग्री हाँ हाँ तो पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री हाँ, में है। गोल होता है। गोल है तो जी। 360 डिग्री में है। हाँ जैसे घड़ी के हाँ, संरचना बिल्कुल होती बिल्कुल। है। और यही 360 डिग्री में पूरे जो ग्रह हैं वो अपन भ्रमण करत हैं। हाँ हाँ और एक ग्रह जो होता है वो 30 डिग्री में चलत है। हाँ हाँ हर घरे में एक ग्रह 30 डिग्री गति करत है। जी जी तो वो 30 डिग्री यदि गति करी तो 12 घरे में पहुंची तो 12 त्याई 36 360 हो जाए 360 हो जी। यही से कुंडली में 12 भाव होते हैं। जी 13 का ही तो होता 12 का मतलब यह है कि 12 30 डिग्री में चली। हाँ। जब 30 डिग्री में चली, जहाँ 12 राउंड चली तो अपने आप जो है तो 360 पूरा हो गया। अच्छा ये से 13 नहीं 13 नहीं है होता ना? है। हाँ तो वो 30 डिग्री में प्रत्येक ग्रह का भचक्र होई, जी। ऐसे मिला के 360 डिग्री में 12 भाव बनत है। और यही 12 भाव में पूरा ब्रह्मांड जो है पंचित है। अच्छा शास्त्री जी यह कहा कि हर भाव के महत्व थोड़ थोड़ बताई, ज्यादा नहीं हम लोगन का फिर अलग बताओ। 12 भाव में सबसे पहला भाव जो शरीर संबंधित पहले विचार विवेक संबंधित चीज होगी, शरीर खासकर शरीर तन भाव है, शरीर के बारे में। जी दूसरा भाव धन परिवार कुटुंब से संबंधित जी। होगी। तीसरा भाव अपना पराक्रम भाई बहन के बारे में बतावत है। हाँ। चौथा भाव भूमि भवन वाहन सुख माता के बारे में बतावत है। हाँ पांचवा भाव से संतान के बारे में, विवेक के बारे में, पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बारे में बतावत है। हाँ ठीक है। छठवां स्थान रोग रिपुण के बारे में बताई हाँ है ना। सातवां स्थान वैवाहिक जीवन एक साथ साथ व्यवसाय साझे के व्यवसाय आजीविका संबंधित हो जी। गए। आठवां व्यवसाय में आठवां जो भाव है जी। तो आठवां भाव जो है मृत्यु का भाव हो गए, मृत्यु जी। स्थान हो गए। जी। तो मृत्यु के तरीका, मृत्यु की स्थिति, आयु से संबंधित के साथ साथ कौन छुपा हुआ धन है या अध्यात्मिक वाली चीज है, कौन व्यक्ति कौन क्षेत्र में कितना आध्यात्मिक हुई, जी। वह सब आठवां भाव देखा जी। जाए। नवा भाव से खासकर पिता की स्थिति के बारे में, भाग्य उदय के बारे में, भाग्य से संबंधित पुण्य और पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है उसके बारे में देखा जाता है। जी अच्छा नवा भाग का भाग्य भाव यही से कहा हाँ भाग्य भाव, भाग्य भाव भाग्य भाव हाँ। जैसे। और त्रिकोण स्थान जी। है। एक के बाद जो दशम है पिता कर्म के बारे में वो बतावत है। तो है ना? त्रिकोण में कौन कौन 3 6 9 होता हाँ नहीं 3 6 9 नहीं। हाँ। त्रिकोण स्थान का मतलब है लग्न पंचम और नवम।
हाँ, लग्न पात यानी पहला भाव हाँ। और पांचवा भाव तीसरा भाव की त्रिकोण स्थान का था, सदैव शुभ होता जी जी है ना। जी। ये कुंडली के सब शुभ जी। और जो एक अपना के भाव वातावरण में 11वां भाव लाभ से संबंधित होता है। जी। 11वां भाव ऐसा भाव है कि में बैठा हुआ कौनो जी। ग्रह सदैव अच्छा फल देने का प्रयास करते, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, है ना। जी। और एक के बाद जो 12वां भाव होगा तो खर्च से संबंधित हो जाता कहाँ से? खर्च, विदेश यात्रा, अच्छा। खर्च है विदेश यात्रा, अपना खर्च करीब रुपया से है संबंधित। और जेल से संबंधित हो गया। यदि कोनो आदमी की जेल होई हाँ। तो होई कि ना होई या कुंडली में पता चल जाता। 12वां भाव। बिल्कुल 12वां भाव बता दी कि जेल होई। जी। और यदि तो ये सब पूरा कुल मिला के 12 भाव जी। में बहुत सारी चीज छुपी, अपना केवल हम संक्षिप्त में पूछा नहीं, संक्षिप्त में जानकारी संक्षिप्त में चाहिए काहे कि फिर हर भाव के अलग अलग बताओ कहिए अपना से। अच्छा में केंद्र भाव होता है, वो केंद्र वाले कौन कौन है? हाँ, जब केंद्र भाव होता है, पहला भाव हो गया, चौथा हो गया, 7वां हो गया और 10वां हो गया केंद्र स्थान का। अच्छा जी। तो ये ठीक जन भाई और लेब के भाव के स्वामी के तने हो था। बहुत बढ़िया। जैठ भाव होते तो स्वामी हो ही। हाँ। तो जैसे पहला भाव होगा तो पहले भाव में जौन ग्रह बैठा होई वह भाव के स्वामी हो जाई। ऐसे हर भाव में जब व्यक्ति के जन्म होता है, जन्म के हिसाब से लग्न का निर्धारण है जी। कौने लग्न में ओकर जन्म है और जौने लग्न में ओकर जन्म होई तो वो हिसाब से भाव का निर्धारण हो जी। मान ली केहू जन्म यदि जो था मिथुन लग्न में भय तो लग्न में 3 नंबर होई तो ओकर स्वामी हो जी बुध। अच्छा। ऐसे फिर दूसरा में 4 चले जी तो ओकर स्वामी हो जी जो है चंद्रमा। हाँ। ऐसे 5 तीसरा स्थान के स्वामी जो है तो सूर्य हो जी। तो ये ऐसे जो है हर घर के स्वामी जी। अकाल पुरुष गुरु जी ये जो है कुंडली में कहाँ का कैसन सुने? बहुत बढ़िया। काल पुरुष के कुंडली जो होती, काल पुरुष का मतलब होता है एक अदृश्य ईश्वर या अदृश्य शक्ति। हाँ। या एक ऐसा जो है अदृश्य पुरुष जेकर तुलना अपने कुंडली से की जाती है। जी। यदि काल पुरुष की तुलना ज्योतिषी अपने कुंडली में न करिस हाँ। कोनो व्यक्ति कुंडली का विश्लेषण कर समय में हाँ। तो बिल्कुल मान ली कोनो स्थिति से कुंडली का सही पता कबो न बता पाई। अच्छा। यही से ज्योतिषी सफल नहीं होते। हाँ। एक उदाहरण अपना बताया दे कि से मान ली अपना पूछे चाहिए थे कि पहला भाव हाँ। है ना। हाँ। पहला भाव हो गया, पहला भाव से व्यक्ति की जीवन और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली। जी जी। है ना। जी। और अपना प्रश्न करण ये कर स्वास्थ्य कैसन होई। हाँ। ठीक है जी। अब यदि अपना के वृश्चिक लग्न की कुंडली है हाँ। तो वृश्चिक लग्न कुंडली हो कारण अपना के लग्न के स्वामी जो कुंडली है भाव प्रथम भाव हो स्वामी मंगल हो जी। अच्छा। तो मंगल कहाँ बैठा है ये तो ठीक है जी। लेकिन एक के साथ साथ काल पुरुष की पत्रिका में पहला स्थान के जो स्वामी है वो सूर्य है। अच्छा। तो काल पुरुष में सूर्य के यदि हम न देखब तो मंगल भर की दिखे से ओकर विश्लेषण संभव नहीं है। ऐसे काल पुरुष की पत्रिका को ओकर जो नेचुरल स्वामी है हाँ। ओकर देखब बहुत जरूरी। अपना ऐसा समझ सकी थे कि जैसे गोविंद जी मान ले कि रूम रहे हैं हाँ। तो रूम के 2 मालिक हैं, हाँ। एक इनकर मकान मालिक है और एक ही जी। तो इन रूम में रहने वाले व्यक्ति पर दोनों जन का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा। ऐसे हाँ, काल बरोबर बहुत जन के पड़ी। जी। जी। अब एक ठे प्रश्न यह रहा कि जैसे एक ठे प्रश्न लोग बाकी कहीं जो आदमी हमेशा बीमार रहा था, गराम रहा था हाँ, क्यों हाँ। तो ये काहे ऐसा होते? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति के जीवन में हर जगह का संबंध होता है ना। जी। वैसे एक बीमारी हुई है तो बीमारी के 2 कारण होते हैं। जी। तो एक तो कारण हो गया कि लग्न और लग्नेश कमजोर हो गए। जी। तो लग्न हो गया भाव। हाँ। तो भाव जब होते तो पाप कर्तरी में भी हो गया। पाप कर्तरी का मतलब हो गया कि भाव की एक स्थान आगे, एक घर आगे और भाव के घर पीछे। जी। यदि कौनो पापक ग्रह हो गए, हाँ। क्रूर ग्रह हो गए हाँ। तो भाव पाप कर्तरी हो गए जी। तो भाव बल कमजोर हो गए। और ऐसे भावेश, भाव को जो स्वामी है वो भावेश हुई। हाँ। जौन ओकर स्वामी है मान ली तात्कालिक स्वामी सूर्य हो गए या गुरु हो गए। हाँ। अब वो मान ली अष्टम में चले जी। गए तो कौनो ग्रह का 6, 8, 12 में जब अच्छा नहीं हो। जी। और यदि लग्न के स्वामी 6, 8, 12 में चले गए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं जी। है। एक तो भाव कमजोर, दूसरा भाव को स्वामी कमजोर। अब इनमें काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य की दिखन पता चला कि सूर्य चले गए ओकर 12वें में तो मतलब ओकर भाव कमजोर हो गया और भावेश कमजोर हो गए और जो काल पुरुष के स्वामी है वो कमजोर हो गए। तो ऐसा स्थिति में ओकर सुरक्षित करे वाला कौन नहीं और वही समय में ओकर महादशा अच्छी नहीं है। एकर पूजा पाठ होत हो जैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा स्थिति में इनका पूजा पाठ होती, इनका बल की बढ़ावा जाता है, शुभ कर्म से ग्रह अच्छा होता जी। और सकारात्मक लाभ मिले लागत है और व्यक्ति सही हो जाता है। बहुनी कहा शास्त्री जी बताएं एक ठे अंतिम प्रश्न जो कही कहू कहले गो बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ कही ले यह मारक ग्रह का कहावत है। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कुंडली में जो होते हैं तो 2 स्थान मारक स्थान है। हाँ। ओमा ई काहे मारक कहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुंडली में मारक स्थान का कारण क्या होता है
कि एक स्थान हो गया दूसरा जी। और एक स्थान हो गया जो है 8वां। हाँ, हाँ, ठीक है ना। जी। अभी मारक अपना पूजन काहे कहवावत है, हाँ। है ना। तो दूसरा और 7वां, हाँ जी। हाँ दूसरा और 7वां। जी। तो अब समझिए का कि 7वां घर की मारक काहे का था, प्रत्येक घर का 12वां स्थान ओकर खर्च स्थान होता है, अच्छा। है ना। जिससे मान ली घर हो गया 8वां, हाँ। तो ओसे जब 12वें अपना जा तो उस 7वां स्थान रही। अच्छा। तो 8वां स्थान का मृत्यु आए। अच्छा। तो जब मृत्यु स्थान से 12वें जा तो ओकर यानी मृत्यु का तरीका का हुई, मृत्यु कौने तरीके से हुई, मृत्यु कौने प्रकार से हुई, कि आयु का हुई हो व्यक्ति का, वो पता चली 7वें स्थान से, क्योंकि ओकर 12वां घर हुआ है। तो ऐसे 7वां घर मारक होता है। ऐसे जब होता है तो दूसरा घर मारक होता है। मारक का मतलब नुकसान पहुंचावा। अब वो मारक ग्रह का मतलब है कि ऐसा ग्रह जौन कुंडली में ओम व्यक्ति की जब ओकर दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा आई तो ओ समय वो ग्रह ओकर चोट दे सकत है, बीमारी दे सकत है, मृत्यु दे सकत है, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकत है। एक तरह से या आर्थिक परेशान कह सकत है, शारीरिक परेशान कह सकत है। और मारकों की श्रेणी है, कुछ मारक मृत्यु तुल्य कष्ट दे ही, जैसे 7वां स्थान के स्वामी ग्रह दशा चल रहा ही और अच्छा स्थिति में नहीं है तो मृत्यु दे सकत है। ऐसे कुछ स्थान से हो गया 3रा स्थान और या दूसरा स्थान पे यदि एक ग्रह के घर एक स्वामी दशा चल रहा ही तो ऐसा स्थिति व्यक्ति की बाधा ऐसे कहती कोनो काम करे से कोनो रुकावट आवे लगी, वैवाहिक समस्या आवे लगी, आर्थिक रुकावट आवे लगी। तो मारक कई तरीका हो सकता है ना, यह होता मारक। अच्छा यह बताई जैसे एक हमारे मन में प्रश्न आवा जो अपना बताना चर्चा करें कि वो 12 घर होता और ग्रह जौन होता कैसे होता 9 होता। बिल्कुल। तो सबके एक होते तो 9 ग्रह होंगे या घर 12 के होंगे, जमा एकर का गणित दिया है। बहुत बढ़िया। 12 घर होते हैं तो 12 घर का 12 ठे राशि होती है, ठीक है ना। 12 ठे राशि होती है, जौने में सगलहुन ग्रहण का 2 ठे राशि मिली है। अच्छा। और सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशि मिली है। सूर्य की मिली है एक राशि केवल सिंह राशि और चंद्रमा की केवल कर्क राशि मिली है। एक के अलावा राहु और केतु के पास कौनो राशि नहीं हो कि जहाँ रही जेके साथे रही हो इस तरह का स्वभाव हो जाए, वही के स्वामी के अनुसार काम करता है। तो शास्त्री जी हमारे सरस चौपाल के देखैया सुनैया भैया बहनी 2-4 जनैया कहत रहे कि मान ले कि कुंडली उंडली बनवावे को हो तो अपना से संपर्क किया जा सकता है। बिल्कुल संपर्क किया जा सकता है और अपन जन्म समय जन्म तिथि और पूरा ढंग से ओकर विश्लेषण करके और उनकर जन्म मृत्यु समय हर चीज आर्थिक शारीरिक है ना विवाह संबंधी समस्या हो पूरे का बढ़िया निचोड़ बताओ और उनका कल्याण उनका पूजा पाठ बताओ करवाओ दे। उनका इच्छा है, बहुत लोग चाहता है कि शास्त्री जी अपना पत्रिका बना तो अपने करवा दे, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ तो भाई यार रहा के होगा शास्त्री जी का टाइम नहीं आ समय आवाज इतनी चर्चा भाई कल एक माने अगले एपिसोड में वीडियो में एक ग्रह के बारे में डिटेल जानकारी मैं सुनवाई लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। देखिए ऐसा होता है कि मानव के जीवन में बहुत सारी परेशानी होती। तो जब अगला एपिसोड है तो हम ये एपिसोड जो अपना पचे बनाई ला है बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे लोगों के जानकारी मिली कुंडली के बारे में समझ ही और बहुत जरूरी है ना। तो जिसे हर ग्रह के अपन अलग अलग कारकत्व होते हैं, अपन अलग अलग लक्षण होते हैं। अंगन के हर ग्रह अलग अलग अंगन के स्वामी है, अलग अलग स्थान के स्वामी है, अलग अलग कार्य के स्वामी है ना। जैसे मान ले कि हो गुरु खराब हो गया तो गुरु खराब होगा तो कर जरूरत कौन कौन चीज नुकसान कर सकत है, कौन कौन क्षेत्र में परेशानी आ सकत है। ये अगले शोट में हर ग्रह के बारे में बतावा दी, एक एक ग्रह के बारे में व्यवस्थित चर्चा की जाए, आवाज जो है तब अनुमति ली जाए। बहुत बढ़िया। तो सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पंचन के राम राम राम